हाय फ्रेंड्स, मैं हूं रौनक और बॉलीवुड से एक और बुरी खबर आई है जो आप सबको पता होगी बाय नाउ। वो ये कि सरोज खान जी नहीं रही। 71 ईयर्स ओल्ड की थी और कार्डियक अरेस्ट से उनकी मौत हुई कल रात गुरु नानक हॉस्पिटल जो बांद्रा में। डायबिटिक थी, कोरोना वायरस नहीं था उन्हें। ये सारी बातें आपको पता है, लेकिन इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी बातें मैं बताने की ट्राई करूंगा जो शायद आपको ना पता हो। 3 टाइम नेशनल अवार्ड्स जीत चुकी सरोज खान ने सारी बड़ी एक्ट्रेसेस के साथ काम किया है। शी स्टार्टेड वर्किंग एट द एज ऑफ 3। 1963 में उनका पहला गाना आया था और उसके बाद 90s में जाकर उनको अपना पहला बड़ा ब्रेक मिला, जहां पर उन्होंने हवा हवाई, फिर 1 2 3, फिर तम्मा तम्मा और चोली के पीछे और चने के खेत में लाइक माधुरी दीक्षित, श्रीदेवी, जूही चावला, सारी हीरोइंस के साथ उन्होंने काम किया। लेकिन सरोज खान अपने काम के साथ साथ कंट्रोवर्सीज और अपने ब्रैश और ब्रूटली ऑनेस्ट नेचर की वजह से भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रही। उनकी लाइफ हमेशा बहुत कलरफुल रही बिकॉज शी वुड टेल एनीवन एनीथिंग। और इनमें से बहुत सारे जो इंसिडेंट्स हैं जो मुझे याद आते हैं अभी, उनमें से सबसे पहला ये है कि जब श्रीदेवी की मौत हुई थी तब उनके बहुत सारे इंटरव्यूज़ आए थे। उनमें से एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि कैसे श्रीदेवी और उनके बीच बहुत बड़ी टिफ हो गई थी माधुरी दीक्षित को लेकर। एक दिन क्या हुआ कि जब धक धक गाना आने वाला था माधुरी दीक्षित का बेटा में, तब श्रीदेवी ने उन्हें अपने मेकअप रूम में बुलाया और कहा कि मास्टर जी आजकल क्या हो रहा है, आप जो नई लड़की आई है माधुरी, उसके साथ बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो और उसके सारे अच्छे अच्छे स्टेप्स आप दे रहे हो, अच्छे अच्छे गाने उसके साथ कर रहे हो, मेरे साथ आप नहीं कर रहे हो। और इसको लेकर सरोज खान बहुत अपसेट हो गई थी श्रीदेवी के साथ और उन्होंने श्रीदेवी को कहा था, ये खुद उन्होंने कहा है कि माधुरी दीक्षित जो है वो एक्सपोज करने से नहीं डरती और उसको अगर मैं कुछ भी बोलती हूँ वो बिना क्वेश्चंस आस्क शी जस्ट डज इट। और आप जो है आप यहाँ अगर नीचे भी झुकना है तो आप यहाँ पे अपना हाथ रख देती हो, एंड दैट इज समथिंग दैट ऑडियंस डजंट लाइक। आई वॉन्ट माई हीरोइंस टू डू एग्जैक्टली वॉट आई से एंड शी गोज ऑल आउट, दैट इज माधुरी, एंड श्रीदेवी डजंट। और इस बात पर उनका बहुत ज़्यादा टिफ हो गई थी। एंड शी ऑल्सो टोल्ड हर दैट मैंने आप दोनों के बीच में कभी भी कोई डिफरेंस नहीं रखा है, बट श्रीदेवी ऑफकोर्स डिडंट लाइक द वे सरोज खान स्पोक टू हर। और उसके बाद बहुत सालों तक उन्होंने काम नहीं किया। हालांकि चांदनी, लम्हे और मिस्टर इंडिया से लेकर जितनी भी श्रीदेवी के आइकॉनिक सॉन्ग्स हैं वो उनमें सब में सरोज खान का हाथ है। लेकिन जब श्रीदेवी के साथ काम करना बंद हुआ तो माधुरी के साथ ऑफकोर्स काम बहुत ज़्यादा उनका बढ़ गया। इनफैक्ट सरोज खान का जो लास्ट गाना था जो तबाह हो गए, जो कलंक से, वो भी माधुरी के साथ ही था। पर ऐसा नहीं है कि सरोज खान ने सिर्फ श्रीदेवी और माधुरी के साथ ही काम किया। शी इज वर्क विद ऑलमोस्ट ऑल बिग स्टार्स ऑफ बॉलीवुड। उनमें आमिर खान, सलमान खान भी शामिल है और लेटली तापसी पन्नू के साथ भी उन्होंने काम किया है। और मणिकर्णिका में कंगना रनावत के साथ भी उन्होंने एक गाना किया है जो कंगना ने उनको दिया था आफ्टर वॉचिंग हर इन तबाही विद माधुरी दीक्षित। लेकिन इनमें से एक किस्सा जो मुझे याद आता है वो है शाहरुख खान के साथ। बहुत इनिशियल डेज में जब सरोज खान उनके साथ काम कर रही थी तो शाहरुख खान 3 शिफ्ट कर रहे थे एक ही दिन में, और उन्होंने मजाक में ऐसे बोला, मास्टर जी, उनको सब मास्टर जी बुलाते थे सरोज खान को, कि बहुत ज़्यादा काम हो गया मेरे पास। और सरोज खान ने एक लविंगली उनको एक स्लैप दिया अपने उनके गाल पर और कहा कि कभी ऐसे मत कहना कि बहुत काम है, बिकॉज इंडस्ट्री इज़ अ काइंड ऑफ प्लेस जहाँ कभी भी काम आना बंद हो सकता है। एंड दैट वी ऑल सीन रिसेंटली ऑल्सो विद whatever happened with सुशांत सिंह also। सलमान खान के साथ उन्होंने अंदाज अपना अपना में काम किया था और बीवी हो तो ऐसी में काम किया था, जो सलमान खान की एक्चुअली फर्स्ट फिल्म थी, मैंने प्यार किया नहीं थी। और अंदाज अपना अपना में देयर वाज अ टिफ बिटवीन सलमान एंड आमिर विच यू ऑल नो अबाउट, एंड सरोज खान काइंड ऑफ गॉट कॉट इन द क्रॉस फायर। उनको सलमान खान को लगा कि सरोज खान जो है, मास्टर जी जो है, वो आमिर को ज़्यादा प्रेफर कर रही है और इस बात को लेकर दोनों में थोड़ी अनबन हो गई और बहुत सालों तक सलमान ने काम नहीं किया। और रिसेंटली लास्ट ईयर तक जब सरोज खान ने ये एक्सप्रेस किया कि उनको बॉलीवुड से काम नहीं मिल रहा है बिकॉज बहुत सारी एक्ट्रेसेस उनके साथ काम नहीं करना चाहती है, उन्होंने ये कहा था कि एक्ट्रेसेस कहती नहीं है लेकिन वो ऐसा जताती हैं अपने डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स को कि उनको सरोज खान के साथ काम नहीं करना, पब्लिकली नहीं बोलती, और इसीलिए शायद उन्हें काम मिलना बंद हो गया है। उनमें से एक किस्सा ये है कि कटरीना कैफ जो है उनके साथ ठग्स ऑफ हिंदुस्तान का एक गाना वो करने वाली थी, लेकिन कटरीना ने कहा कि वो प्री रिहर्सल्स नहीं करेंगी, ऐसा सरोज खान का कहना था। और इसीलिए फिर बाद में जो है कोरियोग्राफर को चेंज कर दिया गया और सरोज खान को वो गाना भी नहीं मिला। एंड देन शी वेंट आउट इन द इंडस्ट्री एंड सेड कि उनको काम नहीं मिल रहा है। तो सलमान खान ने उन्हें बुलाया अपने घर पे एंड देन ही स्पोक टू हर एंड सेड कि आज के बाद आप मेरे साथ काम करोगी। एंड अपेरेंटली ही ऑल्सो गेव हर दबंग 3 का एक गाना जिसमें साई मांजरेकर को मास्टर जी ने ट्रेन किया था। बट ये बात तो है कि सरोज खान वॉज वेरी आउटस्पोकन और उन्होंने कई बार अपनी इस नेचर की वजह से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी खोए हैं और बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सीज भी रही हैं। ऑल ऑफ देम हैव नॉट काइंड ऑफ हेल्प्ड हर इन हर करियर एज वेल। कुछ सालों पहले सरोज खान ने ये कहा था कि कास्टिंग काउच जो होता है इंडस्ट्री में एग्जिस्ट करता है, लेकिन एटलीस्ट इट्स गुड बिकॉज ये आपको काम देता है और अबैंडन नहीं करता। इसको लेकर
सरोज खान को बहुत सारा फ्लैग मिला था एंड देन शी अपोलोजाइज ऑल्सो। लेकिन इससे पहले ऑलरेडी वो गणेश आचार्य जो है उनको कास्टिंग काउच के लिए अक्यूज़ कर चुकी थी। और फराह खान हो चाहे गणेश आचार्य और जो कई सारे बड़े कोरियोग्राफर्स है इंडस्ट्री में, वो उन्होंने कभी ना कभी कहीं ना कहीं सरोज खान की टीम में काम किया है एंड नन ऑफ देम हैव हैड वेरी ग्रेट थिंग्स टू टॉक अबाउट हर लेटर ऑन। उनके इंटरव्यूज़ में इवन फराह खान को रिसेंटली एक इंटरव्यू में मैंने देखा था, उनको पूछा था कि अगर आप सरोज खान की टीम में अब तक होती तो क्या होती, तो उन्होंने कहा कि अब तक मैं असिस्टेंट ही होती। तो एक प्रोफेशनल राइवलरी तो होती है कोरियोग्राफर्स के बीच, बिकॉज इट्स अ वेरी कंपेटिटिव फील्ड और वेरी फ्यू पीपल एक्चुअली able to make it so big like how Saroj Khan or Farah Khan or Vaibhavi Merchant or M.O. D'Souza or Prabhu Deva for that matter have done. पर Saroj Khan was active in the television circuit, वो shows कर रही थी, डांस शोज कर रही थी, जब उनको जैसे जैसे काम मिल रहा था वो कर रही थी और इंस्टाग्राम पे और सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव हो गई थी। उनका आखिरी जो इंस्टाग्राम पोस्ट था वो सुशांत सिंह के ऊपर था। उन्होंने सुशांत सिंह की मौत पे बहुत अफसोस जताया था और उन्होंने ये कहा था कि आई डोंट नो व्हाट वाज गोइंग इनसाइड योर माइंड एंड आई होप यू कुड हैव स्पोकन टू समवन एल्डरली। और अगर आप सरोज खान के इंस्टाग्राम अकाउंट में और अंदर जाओगे, डीप जाओगे, तो आपको पता चलेगा कि शी वॉज वेरी एक्टिव एंड शी वॉज विशिंग एवरी स्टार पॉसिबल ऑन देयर बर्थडेज, ऑन देयर वेडिंग्स एंड शी वॉज कंडोलिंग ऑल द डेथ्स ऑफ जो भी हुए हैं रिसेंटली, इरफान खान हो चाहे ऋषि कपूर हो, सुशांत सिंह हो। लेकिन जितने भी विशेज़ उन्होंने किए हैं उनमें कभी भी किसी भी स्टार ने, जो आज शायद ट्वीट कर रहे हैं, उन्होंने कभी भी कोई रिप्लाई नहीं किया। हालांकि शी यूज टू टैग देम ऑल्सो। इनमें काजोल भी है, इनमें ऐश्वर्या राय भी है, इनमें निक और प्रियंका भी है, इनमें रणबीर दीपिका भी है, इनमें विराट अनुष्का भी है, सबको उन्होंने विश किया बट देयर इज नेवर बीन एनी रिप्लाई फ्रॉम एनी ऑफ दी स्टार्स टू हर। इनफैक्ट जो इरफान खान का पोस्ट था उसमें वो लिखती हैं कि तब्बू वॉज द फर्स्ट फीमेल स्टार जिन्होंने उन्हें कॉल किया था व्हेन शी वॉज अनवेल और इरफान वॉज द फर्स्ट मेल स्टार जिन्होंने उन्हें कॉल किया था व्हेन शी वॉज अनवेल रिसेंटली। सरोज खान की लाइफ उनके गानों की तरह ही बहुत ही कलरफुल और एक्सप्रेसिव रही। वेल वो तो चली गई हैं लेकिन उनका काम हमेशा जिंदा रहेगा एंड दैट्स द ब्यूटी अबाउट आर्टिस्ट एंड देयर टैलेंट, दैट देयर वर्क नेवर डाइज एंड इट लिव्स ऑन फॉर जनरेशंस। वेल जाते जाते मैं एक ही चीज़ कहूँगा, सरोज खान जी, दे डोंट मेक देम लाइक यू एनी मोर। Rest in peace.